हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी से संबंधित 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह इंडियन आर्मी के PYQ प्रश्नों में कभी न कभी ज़रूर पूछे होते हैं। उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में आर्मी के पूछा जाता है। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 1, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह बहुत ही लग रहा है कि हार्ड प्रश्न आ गया है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ना, बी देश के 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ना, सी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना, डी भारत के चारों कोनों में रेलवे नेटवर्क बनाना। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए दोस्त, और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। यह जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल है, यह परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य देश के 4 महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ना है। प्रश्न संख्या 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है? तो यह जो राष्ट्रपति शासन है यह अनुच्छेद 356 में है, और राष्ट्रीय आपात जो राष्ट्रीय आपात है यह 352 में है, और जो वित्तीय आपात है यह 360 में है, और जो 370 दिया है यह जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, और वर्तमान में 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 4, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1965। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, सन 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 5, किसने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1915, बी 1919, सी 1922, डी 1930। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन सी 1922 में। 1922 में तो चौरी चौरा कांड हुआ था।
1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा सन 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य के अमृतसर में सन 1919 में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 8, राज्यसभा के अस्थायी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राज्यसभा है उसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 40 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 वर्ष। और राष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 9, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी लक्ष्मीबाई, सी दुर्गावती, डी चंद्रमुखी देवी। तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा बदला गया? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी पंचायती राज, डी राजस्व आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा भारत में योजना आयोग के स्थान पर लाई गई थी और यह सन 2015 में किया गया था। प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए डलहौजी, बी वेलेस्ली, सी कैनिंग, डी कर्जन। तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी वाशिंगटन डीसी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन या यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 14, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? यह प्रश्न कई बार सभी एग्जामों में पूछा गया है और आर्मी के एग्जाम में तो इतनी बार पूछा गया है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत में स्टील सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दुर्गापुर, बी जमशेदपुर, सी भिलाई, डी बोकारो। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर को भारत में स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या बताता है? ऑप्शन ए प्रत्येक क्रिया के लिए समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बी संवेग परिवर्तन की दर हमेशा बल के अनुपात में होती है, सी वस्तु विराम अथवा गति अवस्था में बनी रहती है जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, डी एफ बराबर एम में, या बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्येक क्रिया के बराबर
विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और जो यह ऑप्शन बी दिया है यह दूसरा नियम है, यह दोनों एक ही नियम है। और यह जो ऑप्शन सी दिया है यह न्यूटन का पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, रक्त का शुद्धिकरण फिल्टर किस अंग में होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क या किडनी, डी फेफड़े। तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क या किडनी में होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। प्रश्न संख्या 19, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है या गुड कंडक्टर है? ऑप्शन ए तांबा, बी लकड़ी, सी कांच, डी रबड़। यह जो ऑप्शन दिया है इसमें बिजली का जो सबसे अच्छा सुचालक या गुड कंडक्टर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबा। प्रश्न संख्या 20, कौन सा विटामिन त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है? तो कौन सा विटामिन है जो त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। त्वचा रोगों से संबंधित विटामिन डी रोकता है। जो त्वचा से संबंधित बीमारी है उसको विटामिन डी रोकता है। और सूर्य में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी निर्वात। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा ठोस। और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है, इसको आप याद कर लीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन ए हड्डी, बी दांतों का इनेमल, सी नाखून, डी उपास्थि या कार्टिलेज। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन बी दांतों का इनेमल। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल होता है। प्रश्न संख्या 23, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी ऊर्जा, डी द्रव्यमान। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा दूरी। प्रश्न संख्या 24, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन, बी ऑक्सीकरण, सी न्यूट्रलाइजेशन, डी संघनन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। प्रश्न संख्या 25, कौन सा तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा नाइट्रोजन। यह वायुमंडल में 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.93% पाई जाती है। और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और सबसे हल्की भी गैस है, इसको आप याद कर लीजिए। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और सबसे हल्की है। प्रश्न संख्या 26, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी टंगस्टन, डी चांदी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा टंगस्टन। जो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है।
प्रश्न संख्या 27, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो जो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, यह शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए फेफड़े, बी जठर, स्टोमच, सी छोटी आंत, डी यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन बी जठर या स्टोमच। प्रश्न संख्या 28, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी यांत्रिक, डी विद्युत चुंबकीय। तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा ऑप्शन ए नहीं होगा, प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग, यह गलत मैं बोल दिया हूँ। ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, जो विद्युत चुंबकीय है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। प्रश्न संख्या 29, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन ए डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बी डाई नाइट्रोजन एसिड, सी डाईऑक्सीन न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन डी है डाईऑक्सीन न्यूक्लिक एसिड। तो यह प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग को हमको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्त, और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप लोग को लेकर आया था और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।